स्टूडेंट के साथ साथ हमारे टीचर साथी भी काफ़ी कंफ्यूज हैं इस साल सत्र 2022-23 में। क्लास 9 का रिजल्ट कैसे बनेगा, मार्क्स का कन्वर्जन कैसे लगेगा, मिड टर्म के कितने मार्क्स लगेंगे, फाइनल एग्ज़ाम के कितने लगेंगे, जो इंटरनल असेसमेंट है वो किस किस बेस पर लगेंगे, इस साल की पास प्रमोशन पॉलिसी कैसे काम करेगी, जो ग्रेस मार्क्स हैं वो कितने मिलेंगे और कौन से बच्चों को मिलेंगे, साथ में कौन से बच्चे पास, कौन से बच्चे कंपार्टमेंट और कौन से बच्चे फेल डिक्लेयर होंगे, सारी बातें शेयर करेंगे। तो कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ हम सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार शेयर करते रहेंगे। ये जो सर्कुलर है डिपार्टमेंट ने जारी किया है पास प्रमोशन पॉलिसी, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ने साथ दो सर्कुलर जारी किए थे। पहला 1/7/2022 को और दूसरा था 7/7/2022 को। तो हम 7/7/2022 वाले सर्कुलर को वैलिड मानेंगे क्योंकि ये बाद में सर्कुलर आया था। तो देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। बहुत बड़ा सर्कुलर है तो हम मेन चीज़ें शेयर करेंगे। अगर आप क्लास 3rd से लेकर के 8वीं तक का जानना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए। साथ में 11th वालों के लिए सेपरेट वीडियो मैं बना लूँगा, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग अपने कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो 10th और 9th दोनों का दिया हुआ है। 9th और 10th के 5-5 नंबर करके 20 नंबर लगते हैं। 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट में किस बेस पर होगा, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट इंरिचमेंट, जो टेस्ट टीचर्स लेते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 20 नंबर मिड टर्म एग्ज़ाम। ध्यान रखें 20 नंबर मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 9 के और 60 नंबर एनुअल एग्ज़ाम, राइट। और बोर्ड एग्ज़ाम 10th वालों का पूरा 80 का लगेगा। तो बोर्ड वालों का कोई बीच में खचर पचर नहीं है, सीधा 80 और 20 इंटरनल असेसमेंट है ना। तो यहाँ पर देखो 60 और 20 80 9th वालों का और 20 इंटरनल असेसमेंट, टोटल आपके 100 नंबर हो गए। अब हम देखते हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा। तो सर्कुलर तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन हम सीधा उस टॉपिक पर आते हैं जो हमारे काम का है ताकि हमें भी समझ में आए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये है आपका पूरा पैटर्न जो है एग्जामिनेशन का पैटर्न। ध्यान से समझे, राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज 1st, 2nd, 3rd है ना, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लैंग्वेज को मिलाकर के जो बाकी 3 पेपर आपके बचते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैथ, नेचुरल साइंस और साइंस, ये तीनों मिलाकर 6 एग्जाम हो गए। तो ये आपका है वेटेज क्या रहेगा, 20 नंबर रहेगा आपका इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो 80 नंबर का, 80 नंबर का एग्ज़ाम और 20 नंबर इंटरनल। तो 20 नंबर इंटरनल को हम सेपरेट रखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो थ्योरी है वो 20 नंबर लगेगा मिड टर्म में। मिड टर्म जो आपका हो चुका है उसके 20 नंबर लगेंगे और जो अभी फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा यानी कि जो होने वाला है या हो रहे हैं वो 60 नंबर के लगेंगे। तो 60 फाइनल एग्ज़ाम होगा तो आपका 80 नंबर का, मिड टर्म भी आपका 80 नंबर का था, फाइनल एग्ज़ाम भी 80 नंबर का था। फाइनल एग्ज़ाम कन्वर्ट होकर के 60 में होगा और मिड टर्म एग्ज़ाम कन्वर्ट में आपके 20 नंबर लगेंगे। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि इससे पहले जो सर्कुलर आया था 1/7 तारीख का, उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम के 30 और एनुअल एग्ज़ाम के 50 लिखे थे, बट यहाँ पर इसे फिर से चेंज कर दिया है और यहाँ पर इस तरह से आपके 60, 20 और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के टोटल 100 हो गए हैं। अब हम चलते हैं पास प्रमोशन। यहाँ पर कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए स्किल सब्जेक्ट होते हैं, कुछ होम साइंस टाइप के होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, है ना। तो उनका थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन जो नॉर्मल हमारे मेन सब्जेक्ट है उनकी मैंने यहाँ पर बात की है। ओके, यहाँ पर एक सर्कुलर मेंशन किया था इन्होंने कि जो पास प्रमोशन पॉलिसी होगी वो 2019 के ही अकॉर्डिंग चलेगी। जो 2019 में कोरोना के टाइम में पास प्रमोशन पॉलिसी जारी किया था उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ चेंज किया है क्योंकि तब कोरोना था और अभी कोरोना नहीं है तो काफ़ी चेंजेस रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो पास जो क्राइटेरिया है वो 20 नंबर आपके किस तरह से लगेंगे यहाँ पर इन्होंने बताया है। उसके बाद यहाँ पर क्लियर किया इन्होंने कि जो 20 नंबर है वो मिड टर्म के होंगे और 60 नंबर आपके एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम होंगे और बाकी 20 नंबर आपका मल्टीपल असेसमेंट हो गए हैं। अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, in order to be declare pass at the end of the session
स्टूडेंट मस्ट सिक्योर लेस देन एटलीस्ट 33%। कम से कम बच्चे के 33% मार्क्स होना जरूरी है ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में। मेन सब्जेक्ट है ना, ईच ऑफ द मेन 5 मेन सब्जेक्ट। तो 5 हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं, संस्कृत को एडिशनल में लिया जाता है। तो संस्कृत को छोड़ करके बाकी जो 5 हैं क्लास 9th में, सब में 33 मार्क्स आपके होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर एक और रूल रहेगा। ओके, बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि भैया किस तरीके से आपको मार्क्स, क्या फाइनल एग्जाम में भी आपको 33 लाने हैं या ओवरऑल इंटरनल को मिला करके, मिड टर्म को मिला करके, फाइनल को सबको मिलाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसे, और थोड़ा सा अगर आप अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 ओवरऑल आपके पास होने चाहिए, यानी कि मिड टर्म को मिलाकर, इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर और फाइनल एग्जाम को कन्वर्जन करके 33 आपके होने चाहिए। एंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर शेयर किया है, वो समझने वाला है कि यहाँ पर देखो मिनिमम 25% मार्क्स होना ज़रूरी है जो इंटरनल फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा। जो अभी आपके मार्क्स होने वाले हैं उसमें एनुअल एग्ज़ाम में आपके 60 में से, यहाँ पे आप देखोगे तो एनुअल एग्ज़ाम आउट ऑफ 60 में से 25% मार्क्स आपके ज़रूरी हैं। जो 80 नंबर का पेपर होगा, तो मैं 80 में से समझा देता हूँ, 80 में से 33% होता 27-28, तो आपके 24 नंबर, 80 में से 24 नंबर लाने ज़रूरी हैं, है ना। हालांकि पास तो आपका 33 में ही होगा, 28 में इंटरनल को मिलाकर, मिड टर्म को मिलाकर। तो फाइनल एग्जाम में आपके 25% मार्क्स, ये पहले नहीं था, पहले ये था कि सारे मिलाकर के आपको एटलीस्ट 33 चाहिए, बट इस बार इन्होंने कर दिया है कि फाइनल एग्जाम में बच्चे के 25% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक चीज़ हमें यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलती है। आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस और एसएसटी। ये 3 सब्जेक्ट अलग होंगे और बाकी 3 लैंग्वेज अलग है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। यहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट विल हैव टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड 33 पासिंग मार्क्स इन एनी 2 ऑफ द 3 लैंग्वेज, यानी कि 3 लैंग्वेज में से 2 में आपको 33 लाना रहेगा और जो 3rd लैंग्वेज है वो रिप्लेस कर देगा। मतलब आप हिंदी में पास है, इंग्लिश में पास है और इनकेस आप संस्कृत में फेल हो गए हैं तो आपको पास माना जाएगा। और आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे तो उससे पहले आपको, जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको उस लैंग्वेज का पेपर दोबारा देना होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि फर्स्ट टाइम ही आप सारे सब्जेक्ट को पास लेकर के चलें, ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत आएगी। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस और एसएसटी, इन तीनों में आपको 33 लाना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं या जिनमें स्किल वाले होते हैं, तो उनका अलग अलग दिया हुआ है। स्टूडेंट नॉट एलिजिबल टू बी डिक्लेयर पास शैल बी डिक्लेयर प्रमोटेड एट द एंड ऑफ द सेशन। जो भी बच्चा पास होगा, जो एलिजिबल होगा पास के, उसे प्रमोटेड शो कर दिया जाएगा। एंड ग्रेस मार्क्स एज द सबमिशन एडमिशनेबल अंडर द इंस्ट्रक्शन। ओके, तो कुछ ग्रेस मार्क्स भी आपको मिलेगा यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर 3rd लैंग्वेज के बारे में, आपको 3rd लैंग्वेज पास करना ही होगा बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले। तो मैं यही कहूँगा कि आप सारे सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करो ताकि आपको ये झंझट ही ना रहे। ओके, ग्रेस मार्क्स क्या है यहाँ पर, तो पिछले साल ग्रेस मार्क्स बच्चों को 15 नंबर मिले थे, लेकिन इस बार इसे कम कर दिया है और मैक्सिमम ऑफ 10 इन ऑल, सभी सब्जेक्ट में कुल 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का, टीचर्स के मन में डाउट रहता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलता है क्या। बिल्कुल नहीं, ओवरऑल 10 नंबर मिलेंगे, चाहे तो आप एक ही सब्जेक्ट में ले लो, 2 में ले लो, 3 में ले लो। तो किस तरह से आपको ये मिलेगा, तो यहाँ पर हम समझते हैं एक बार। ये जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ये मिनिमम 33% आपके मार्क्स आ जाए, इसलिए आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। एंड इस सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33 पहुंचाने के लिए ये 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके 30 नंबर आए
आप फेल हो रहे थे, तो यहाँ पर 3 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा और आप क्या हो गए 33 आ गए। मान लीजिए आपके 28 नंबर आए थे, 5 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स मिल गए तो आप पास हो गए, है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर रहता है। दैट मिनिमम of 25% marks secured each subject in the annual examination to be him or okay। तो जो 25% मार्क्स है ना वो बच्चे को लाना ज़रूरी है। मिनिमम बच्चे के 25% मार्क्स होने चाहिए, उसी के बाद आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके 25 मार्क्स एनुअल में तो आए ही नहीं और आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ग्रेस मार्क्स मिलने के लिए भी आपको फाइनल एग्जाम में जो होने वाले अभी चल रहे हैं उनमें आपको 25% मार्क्स लाना जरूरी रहेगा। और ये भी क्लियर रहता है कि भैया मान लो आप सारे सब्जेक्ट में पास हो गए, आप हिंदी में पास हो गए, इंग्लिश में पास हो गए, साइंस में पास हो गए, एसएसटी में, संस्कृत में पास हो गए, बट आपके मैथ में बहुत कम नंबर आए, तो क्या 10 के 10 एक ही सब्जेक्ट में मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्लियरली लिखा है क्या मिलेगा आपको, ओनली 1 सब्जेक्ट, 5 मार्क्स इन 1 सब्जेक्ट टू कम अप द मिनिमम रिक्वायर 33। 33% लाने के लिए ये एक सब्जेक्ट में 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको ये 3 सब्जेक्ट में मिलता था पिछली बार, तो इस बार शायद 2 में कर दिया है। और एक भी कंडीशन है कि इन केस बच्चा कंपार्टमेंट उसे मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो, स्टूडेंट फॉर टेकिंग द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन नो ग्रेस मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड। तो कंपार्टमेंट वाले बच्चों को कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको फर्स्ट टाइम ही ये ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। ग्रेस मार्क्स में बी गिवन इन एनी सब्जेक्ट आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वन लैंग्वेज 1 and 2। ओके, लैंग्वेज का भी कुछ यहाँ पर दिया है। इन केस टोटल नंबर ग्रेस मार्क्स आर नॉट अवॉर्डेड इन 5 मेन सब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द ग्रेस मार्क्स अवॉर्डेड स्किल। ओके, यहाँ पर आपको जो है वो 5 सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि 5 में आपको ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, 2 और 3 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। उसके बाद कंपार्टमेंट एग्जाम देख लेते हैं। स्टूडेंट हु अपीयर इन द एनुअल एग्जामिनेशन कैन बी डिक्लेयर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द कंपार्टमेंट एग्जाम। जो पास नहीं होगा उसे कंपार्टमेंट में माना जाएगा। 2 फेलिंग सब्जेक्ट, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, मान लो आप 5 के 5 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो क्या आपकी कंपार्टमेंट आएगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लिखा है नॉट मोर देन 2 फेलिंग सब्जेक्ट। 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका कंपार्टमेंट नहीं आएगा, आप सीधा फेल माने जाओगे। और अगर आपके 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आपके कंपार्टमेंट आएगी। और ये एग्ज़ाम आपका लगभग 3rd वीक ऑफ अप्रैल के एंड तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जो पेपर आपका फाइनल में होगा वो पैटर्न क्या रहेगा, एनुअल एग्जाम का ही पैटर्न होगा, जो भी कंपार्टमेंट का एग्जाम उसी में आपको माना जाएगा। और साथ में मार्क्स ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल के कैरी फॉरवर्ड। तो जो आपके 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट है वो सीधा आपको कंपार्टमेंट में मिल जाएगा। 80 नंबर का फाइनल पेपर हो जाएगा, तो टोटल आपका 100% होगा। इस तरह से इफ ए स्टूडेंट फेल इज एब्सेंट एंड 1 और मोर देन सब्जेक्ट मेडिकल लीव, अगर आप 1 और 2 सब्जेक्ट, 1 या 2 सब्जेक्ट में आप मेडिकल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा अपीयर नहीं हो पाया या किसी रीज़न से वो बीमार था या प्रॉब्लम थी, तो 1 या 2 सब्जेक्ट में आप मेडिकल लगा सकते हैं, आपको कंसीडर किया जाएगा। एंड 1 और द मोर सब्जेक्ट, तो 1-2 सब्जेक्ट में ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मेडिकल लीव नहीं मिलेगा। वो भी आपको वैलिड सर्टिफिकेट लाना होगा। 1-2 सब्जेक्ट ओनली, ध्यान रखना 1 और 2 सब्जेक्ट में ही आपको मेडिकल लीव मिल सकता है। तो यहाँ पर क्लियर लिख दिया उन्होंने कि इफ ए स्टूडेंट फेल इज एब्सेंट इन 3 और मोर देन 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड मेडिकल लीव इन अदर 1 ऑफ द मोर सब्जेक्ट, he she shall not be eligible to appear in the compartment examination। ओके, जो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में एब्सेंट है या मेडिकल लीव ले रहा है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो कंपार्टमेंट पेपर नहीं दे पाएगा, है ना। यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम इन ऑर्डर ऑफ द डिक्लेयर सक्सेसफुल, जो भी सक्सेसफुल आपका 33% रहेगा तो वो बच्चा इजीली पास हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट मिनिमम 33 ऑफ द आउट ऑफ 100 मार्क्स मस्ट बी सिक्योर इन टोटल। तो टोटल में आपके 33% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको फाइनल में 25% मार्क्स लाना आपका ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडेंट नॉट बी सिक्योर द 33%, जिसके 33% मार्क्स नहीं होंगे उसे कंपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, है ना। इफ ए स्टूडेंट डज नॉट सिक्योर 33% इन्वॉल्व, ओके 33 नहीं आएंगे या 25% आपके नहीं आए हैं तो आपको अनसक्सेसफुल दिखाया जाएगा एग्जाम में, और नो बेनिफिट ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा कंपार्टमेंट में।
स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th हु इज नॉट एलिजिबल फॉर पास प्रमोशन और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन एदर एट द एंड ऑफ द सेशन, उसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड द सेम क्लास ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेशन, वो सेम क्लास यानी कि क्लास 9 को दोबारा से अगले सेशन में उसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक पास प्रमोशन पॉलिसी है जो क्लास 9 के लिए चलेगा इस साल। बाकी अगर आपको 11 का चाहिए या 6 to 8 के आपके भाई बहन पढ़ते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पर्सनल भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी डाउट कमेंट रहता है तो कमेंट कर लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारे अपडेट में लगातार शेयर करता रहूँगा। जय हिंद।